नमस्कार, सिलेक्शन आइडिया विद केपी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जो आज का दिनांक है 29 नवंबर 2023 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 24 नवंबर, ऑप्शन बी है 25 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 नवंबर, ऑप्शन डी है 27 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या है कि पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 मनाया गया, यानी कि पहला विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया गया है कब? 26 नवंबर को। आइए इसका देख लेते हैं थीम की बात करें तो इसका थीम है सतत परिवहन सतत विकास। कुछ महत्वपूर्ण और दिवस देख लेते हैं नवंबर के। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि 26 नवंबर को और दो दिवस मनाए जाते हैं, पहला संविधान दिवस और दूसरा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रजत कुमार जैन, ऑप्शन बी है लक्ष्मी रामकृष्ण, ऑप्शन सी है आलोक शर्मा, ऑप्शन डी है विनय एम टोन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रजत कुमार जैन। रजत कुमार जैन को फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं एसबीआई की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, तो थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में विनय एम टोन्स को नियुक्त किया गया है और एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफार्म साथी लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह निःशुल्क कोचिंग के लिए प्लेटफार्म साथी लॉन्च किया गया है, लेकिन किसके सहयोग से? तो ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर और ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर के सहायता से शिक्षा मंत्रालय ने निःशुल्क कोचिंग के लिए प्लेटफार्म साथी को लॉन्च किया है। इसमें आईआईटी और नीट के जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स के रूप में जो कंटेंट है उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऐप हैं जो कि विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हैं, तो इसे देख लेते हैं। मेरी लाइफ ऐप यह पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है, यानी पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है मेरी लाइफ ऐप को। ई अमृत ऐप को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि नीति आयोग से संबंधित जो भी पोर्टल वेब या ऐप हैं उसे हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ई अमृत ऐप नीति आयोग ने लॉन्च किया है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन दोहा ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए है कुशल कुमार, ऑप्शन बी है सरबजोत सिंह, ऑप्शन सी है अनीस भानवाला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनीस भानवाला। अनीस भानवाला ने दोहा में हुए ISSF विश्व कप में पदक जीता है, और कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता है। तो इसे याद रखेंगे, और यह पदक जीतकर पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप 2023, तो यह कहाँ पे हुआ है? तो दोहा कतर में हुआ है। और गोल्ड कौन जीता है? तो पीटर जो जर्मनी के निवासी हैं उन्होंने जीता है, और कांस्य अनीस भानवाला ने जीता है जो भारत के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बात कर रहा है देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। तो ऑप्शन ए है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी है भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है रांची झारखंड और ऑप्शन डी है सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। जितने भी बच्चे आर के हैं वो लोग इसे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यह यूपी से रिलेटेड है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो यह यूएसए अमेरिका में, यानी यूएसए या अमेरिका में खोला गया है। देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ खोला गया है? तो यह उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ पे खोला जा रहा है? तो यह जांजीबार तंजानिया में खोला जा रहा है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक हैदराबाद में ओपन किया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जवेरी लाल मेहता का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे?
ऑप्शन ए फोटो पत्रकार थे, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी राजनेता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फोटो पत्रकार थे। तो जवेरी लाल मेहता जो थे वह फोटो पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल्की किस राज्य में चलाया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल्की हाल ही में चलाया है। आइए देख लेते हैं भारत द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा को यूक्रेन में चलाया गया है, वहाँ पे फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति को अफगानिस्तान में चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी को सूडान में चलाया गया है, जो वहाँ पे भारतीय फंसे थे। गृह युद्ध, जो युद्ध की स्थिति बनी थी वहाँ पे फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सूडान में इसे चलाया गया है। तो याद रखेंगे ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में सहायता के लिए चलाया गया है। तो जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था वहाँ पे सहायता के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो जो है वह हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था और समय क्या था? तो यह 1948 में चलाया गया था। यानी भारत का विलय करने, हैदराबाद का विलय करने के लिए भारत में यह 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 27 नवंबर, ऑप्शन बी है 28 नवंबर, ऑप्शन सी है 29 नवंबर, ऑप्शन डी है 30 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 28 नवंबर। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इस बार मनाया गया है लाल ग्रह दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9। किस स्थान को नवंबर 2023 में विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है अंगकोर वाट मंदिर, ऑप्शन बी है पोम्पेई, ऑप्शन सी है बेयोन मंदिर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंगकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। आइए देख लेते हैं अंगकोर वाट मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यह कंबोडिया में स्थित है, तो इसे याद रखेंगे कि अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है और यह भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। यानी कि अंगकोर वाट मंदिर जो है वह भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसे 8वां अजूबा घोषित किया गया है और इसे 1992 में यूनेस्को में भी शामिल कर दिया गया था। इसके निर्माणकर्ता हैं सूर्यवर्मन सेकेंड, जो खमेर वंश से संबंधित हैं। तो इसे याद रख लेंगे क्योंकि यह कई बार पीसीएस पेपर में भी पूछ चुका है कि अंगकोर वाट मंदिर के निर्माणकर्ता या किसने बनवाया, तो सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनवाया था। और वंश भी पूछा है तो खमेर वंश के द्वारा किससे संबंधित थे ये, या खमेर वंश के थे। और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसे भी याद रखेंगे कि अंगकोर वाट मंदिर जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसकी अध्यक्षता में UNFCCC का COP28 सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ होगा? यानी कि COP28 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, यानी किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका COP28 का आयोजन UAE की अध्यक्षता में प्रारंभ किया जाएगा। तो इसे याद रख लेंगे कि COP28 की बैठक इस बार UAE में होगी। देख लेते हैं UNFCCC के बारे में थोड़ा सा। तो UNFCCC इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। और इसका कार्य क्या है? तो यह जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है या कार्य करता है कि जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। और इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1994 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है वान, जर्मनी में स्थित है। तो याद रखेंगे कि UNFCCC का जो हेडक्वार्टर वह जर्मनी में स्थित है और जगह वान में यह स्थित है। तो इसे याद रख लेंगे। स्थापना भी याद रखेंगे कि 1994 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसकी पहली बैठक 1995 में होती है। तो COP1 की बैठक 1995 में होती है। कहाँ पे? बर्लिन, जर्मनी में होती है। COP8 यह 2002 में होती है, लेकिन यह होती कहाँ पे? भारत में होती है, नई दिल्ली में। तो इसे याद रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बैठक भारत में होती है, तो पूछ सकता है क्योंकि भारत से रिलेटेड है। और पिछले साल 2022 में कहाँ पे होती है, यानी COP27 की बैठक कहाँ होती है? तो शर्म अल शेख, मिस्र में इसकी बैठक होती है। और COP28 जो इस बार होगी वह 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक इसकी बैठक चलेगी। और कहाँ पे? UAE में इसकी बैठक होगी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है
तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ पर 21 लाख दीपों के साथ देव दीपावली मनाई गई है? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाराणसी। तो वाराणसी में 21 लाख दीपों के साथ देव दीपावली मनाई गई है। थोड़ा सा देख लेते हैं दीपावली के बारे में। तो दीपावली यह कार्तिक मास की अमावस्या को होता है और वहीं पे देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है, यानी कि 15 दिन बाद यह देव दीपावली होता है दीपावली से। तो याद रखेंगे कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को होता है और देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।